Good morning, student. How are you? Welcome to today's new session. Today's our next topic is vapor pressure of liquid solution. We know liquid solution are formed when they solvent in a liquid. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तब इसमें सॉल्वेंट है वो लिक्विड लेना है। सोल्यूट हम गैस लिक्विड या सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं, एनी ले सकते हैं। ये हमने आगे इस चैप्टर में ले लिया है कि अब हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट वो स्टेज में होना चाहिए। अगर हमें गैस बनाना है, गैस सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड बनाना है या सॉलिड बनाए, जो भी टाइप का सॉल्यूशन बनाना है सॉल्वेंट हम उस टाइप में लेंगे। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, लेना है तो हम सॉल्वेंट है वो लिक्विड लेंगे। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज़ वॉलेटाइल। हम जानते हैं कि जनरली लिक्विड सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल होते हैं, बट हर बार सॉल्यूट में ऐसा नहीं होता है। कभी होता है वो कभी वो वॉलेटाइल होता है और कभी वॉलेटाइल नहीं होता है। वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज़ के सॉल्यूशन की ही बात करेंगे टॉपिक में। अभी टू टाइप के हम इस टॉपिक में सॉल्यूशन लेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमें लेना तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वो टॉपिक आज पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लेते टेक ए वन टॉपिक इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लिक्विड इन लिक्विड को लेते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने दो सॉल्यूशन लिए हैं 1 and 2। एक को मैंने एक क्लोज वेसल में लिया, सेकंड को मैंने सेकंड क्लोज वेसल में लिया। क्लोज वेसल में हमें लेना है, हमें जो भी रिएक्शन देखना है, जो भी लॉज देखने हैं वो क्लोज वेसल में देखने हैं। हम जानते हैं क्लोज वेसल में, जैसे यहाँ पे मैंने पहला एक क्लोज वेसल ए लिया है, उसमें सॉल्यूशन लिया है। यहाँ जब क्लोज वेसल हम लेते हैं तो थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम्स पूरी जो सॉल्यूशन जिसमें वेसल में भरा होता है हमने फिल किया है, उसमें पूरा वेपर फेस के बीच में, वेपर फेस और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रिटी आ जाती है, एक बैलेंस बन जाता है उन दोनों के बीच में। वेपर प्रेशर और लिक्विड के बीच में एक बैलेंस बन जाता है आफ्टर सम टाइम्स। यहाँ पे ए, जैसे सबसे पहला मैंने वेसल लिया जिसको मैंने ए बोला है, उसमें समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स उसमें एक इक्विलिब्रियम बैलेंस आ गए, जिसका मोल फ्रैक्शन मैंने x1 लिया है सबसे पहले का फर्स्ट वेसल का, और उसका पार्शियली वेपर प्रेशर है P1 यहाँ पे। और दूसरा भी एक वेसल लिया जिसको मैंने B कहा है, उसका मोल फ्रैक्शन x2 लिया है और पार्शियली वेपर प्रेशर है P2 लिया है। यहाँ पे भी दूसरे जो मैंने सॉल्यूशन लिया है वहाँ में भी आफ्टर सम टाइम्स थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा वेपर प्रेशर और लिक्विड के बीच में। हम जानते हैं लिक्विड में ये होता है जब क्लोज वेसल हो, तब क्लोज सिस्टम हो, 11 स्टैंडर्ड सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। जब क्लोज सिस्टम हो तो आफ्टर सम टाइम्स उन दोनों के बीच में बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ आगे दोनों को जब मैं एक ही वेसल में, मैंने वेसल नंबर 3 लिया, जहाँ मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को यहाँ पे ऐड किया है, दोनों सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे ऐड किया एक 3 वेसल में, P1 प्लस P2। आफ्टर सम टाइम्स यहाँ पे भी एक बैलेंस हो जाएगा, वेपर प्रेशर और लिक्विड के बीच में बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का मान लो मैंने जो वेसल, फर्स्ट वेसल जो लिया है ए, और सेकंड वेसल है बी, और थर्ड वेसल है सी। तो जो फर्स्ट वेसल है उनका प्रेशर मैं लूँ तो पी आएगा, इसका प्रेशर लूँ या तो इसका भी पी, तो यहाँ का P1 P2 और ये आएगा टोटल पी, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो लिए मिक्स करके लिए, P1 और P2 को साथ में लिए है। राउल्स ने कितने सारे प्रैक्टिकल करके ऐसे
यहाँ पे जब कोई भी रूल्स आता है तो एक ही प्रैक्टिकल से कभी रूल्स नहीं आता है। तो राउल्स ने ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूल्स को, अलग अलग लिक्विड को लेके एक रूल्स दिया कि जो भी ऐसे हम वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं जिसको हमने एक क्लोज सिस्टम में, क्लोज वेसल में हम जो उसको रखते हैं, तब जो इनके बीच में बैलेंस होता है, तब उनका जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड होता है। जो प्रेशर होगा दोनों के बीच में, पार्शियली वेपर प्रेशर जो होगा और दोनों के बीच में जब बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। उनका जो प्रेशर होता है, जिसका जितना मोल मैंने लिया होगा उस पर डिपेंड करता है कि मैंने उसमें जो सॉल्यूशन लिया है उनका मोल मैंने कितना लिया है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे राउल्स लॉ गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम, द रिलेशन इज नोन एज राउल्स लॉ। मतलब क्वांटिटेटिव के बेस पे उन्होंने रूल्स दिया है। From the solution of volatile liquid, the partially vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. कितने मोल लिए हैं मैंने, उस पर डिपेंड करेगा पार्शियली प्रेशर। तो फर्स्ट वेसल के लिए मैं एज्यूम करूँ तो कॉमन एज्यूम करूँ तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू X, बट फर्स्ट वेसल के लिए एज्यूम करूँ तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 प्रोपोर्शनल टू X2 सेकंड वेसल के लिए। और थर्ड के लिए P1 प्लस P2 है तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो थर्ड के लिए क्या आएगा, टोटल हमारा क्या आएगा, P इक्वल टू P, हाँ यहाँ पे जब मैंने लिया था P1 प्रोपोर्शनल टू X1, हम प्रोपोर्शनल को निकाल देते हैं और उसका इनिशियली प्रेशर लेते हैं, इनिशियली P1 प्रेशर लेते हैं। तो यहाँ पे P1 इक्वल टू इनिशियली प्रेशर P1 और X1 और P2 इक्वल टू इनिशियली प्रेशर और P2 और X2 लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वेसल में मैंने दोनों जो लिक्विड है उसको साथ में लिया है, तो ऐड 1 एंड 2 दोनों लिक्विड को मैंने ऐड किया, तो दोनों इक्वेशन को भी मैं ऐड करती हूँ। तो डाल्टन्स लॉ स्टैंडर्ड 11th हम क्या पढ़ चुके हैं, P टोटल, थर्ड वेसल में हमारा जो टोटल प्रेशर होगा P1 प्लस P2 होगा। तो P1 और P2 की वैल्यू में यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थर्ड है इनमें पुट करती हूँ, तो P टोटल इक्वल टू P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल आएगा। तो P1 इनिशियल X1 प्लस P2 इनिशियल X2 आएगा। बट हम इस स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके कि कोई भी सॉल्यूशन है उनका टोटल मोल फ्रैक्शन है 1 होता है। यहाँ पे मैंने X1 X2 लिया है, X1 और X2 का मोल फ्रैक्शन होगा X1, क्योंकि थर्ड में दोनों साथ में है इसलिए थर्ड वेसल में। सो X1 इक्वल टू 1 माइनस X2। इस पहले के चैप्टर में हम ये, फर्स्ट चैप्टर में हम ये मोल फ्रैक्शन को कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं X1 की वैल्यू 1 माइनस X2 लेती हूँ, तो P टोटल इक्वल टू 1 माइनस X2 P1 इनिशियल X2 P2 इनिशियल। सो यहाँ पे इक्वेशन को हम करते हैं, आगे सॉल्व करते जाते हैं। P1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, P1 इनिशियल माइनस X2 P1 इनिशियल प्लस X2 P2 इनिशियल। सो P को कॉमन निकाल लेती हूँ और यहाँ से भी P2 X2 को कॉमन निकाला मैंने, P2 इनिशियल माइनस P1 इनिशियल X2 और P1 यहाँ से। तो टोटल प्रेशर P आया P1 इनिशियल प्लस P2 माइनस P1 इनिशियल X2। तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमें मिला, इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे हम ये जान सकते हैं कि जो 3 हमें इनसे जो मिला वो 3 हम ऐसे बातें कह सकते हैं कि 3 टाइप से हमें पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर है,
सबसे पहले ये लीनियर है और दूसरा ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, बट एक के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। x2 यहाँ पे एक लिए 1 मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है और टोटल इनिशियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ये तीन बातें हमें यहाँ पे पता चलती है। फर्स्ट हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये पूरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, और पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, दोनों के P1 इनिशियल और P2 इनिशियल दोनों पे डिपेंड करता है। तो जो हमें जो मिल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि इनके ऊपर से कंक्लूजन मिल रहे हैं, 3 कंक्लूजन, वो इस तरह से है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरियस लीनियर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, बराबर। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो लीनियर है। और थर्ड है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन के 1 पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 कंक्लूजन हमें मिलते हैं यहाँ से। इसके ऊपर से एक हमने ग्राफ भी प्लॉट किया है। यहाँ पे मैंने लिया है वेपर प्रेशर का, मैं वेपर प्रेशर अपोजिट मोल फ्रैक्शन का एक मैंने ग्राफ लिया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे P1 है हम लेंगे और यहाँ पे P2 इनिशियल है। जब P1 इनिशियल है लिया है फर्स्ट कंपोनेंट का, तो वहाँ पे x1 मोल फ्रैक्शन 1 होगा उसमें और मोल फ्रैक्शन 2 उसमें 0 होगा। जब P2 सेकंड की बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो उसमें मोल फ्रैक्शन है x2 0 होगा, x1 0 होगा और x2 1 होगा। स्टार्टिंग से हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे x1 है P1, धीरे धीरे उसका ग्राफ धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है टाइम के साथ, मोल फ्रैक्शन ये होता है। और यहाँ पे देखें तो सम टाइम के साथ मोल फ्रैक्शन ऐसे हो जाते हैं, और यहाँ पे देखें तो धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है, तो इस तरफ जाता है। ये लीनियर इक्वेशन के थ्रू पता चलता है। सेकंड टोटल, जब लास्ट में आता है टोटल P1 प्लस P2 मिलता है, तो ये हमने ग्राफ के बेस पे भी इसको देखा है। जो पहले हमने करा था इसको हमने ग्राफ के बेस पे देखा है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के अदर क्वेश्चंस और 1 मार्क के MCQ क्वेश्चन के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।